हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। जो मार्केट काफ़ी दिनों से गिरावट में हमको नज़र आ रहा है। यही महीने में इसने हाई मारा था और यही महीने में ये लो पर भी आ चुका है। तो ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन 3-4% अभी ये हाई से अभी डाउन पे मिल रहा है। और हमारे शेयर्स भी काफ़ी इसकी वजह से डाउन में हमको नज़र आते रहेंगे। तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, और साथ में आगे क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ये भी हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पोर्टफोलियो का हाल क्या हुआ है आज के दिन में, और इंडेक्स का हाल क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेरा पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो के अंदर जस्ट आपको मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस नज़र आएगा, ठीक है। तो कौन से भाव पे मैंने ख़रीदा है और अभी क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो बाकी चीज़ें नहीं दिखेगी। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आपको नज़र आएगी। जस्ट आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो गूगल शीट पे मैंने सेव करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आएगी, देख सकते हो। जो यहाँ पर टॉप पे नज़र आ रहा है, ये है श्रीराम सिटी यूनियन। इसका यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट है 1866 रुपये के भाव पे, यानी एक शेयर का भाव है। तो काफ़ी क्वांटिटीज इसकी भी है। तो ये जस्ट निकलने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये अभी नॉट एप्लीकेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये शेयर अभी मर्ज हो रहा है इसके जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है उसके साथ, ठीक है। तो इस वजह से ये शेयर का आपको कुछ डिटेल नज़र नहीं आएगा। लेकिन दूसरे जो शेयर्स है, जैसे ये बाकी के शेयर्स में तो अच्छे प्रॉफिट चल ही रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर ये, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के शेयर से मेरे काफ़ी पहले से है, ठीक है। तो GMR इंफ्रा ये तो पुराने अकाउंट में है, ठीक है। तो ये काफ़ी पेनी स्टॉक है। और इनका यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है। तो ये सिंटेक्स प्लास्टिक मुझे सिंटेक्स इंडस्ट्री के साथ फ्री में मिला था, इस वजह से इसको भी मैंने काफ़ी रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। इसमें भी अच्छे रिटर्न्स तो चल ही रहे, तो मैंने बेचा नहीं है। ये मीडिया मैट्रिक्स ये ख़रीदा था, तो ये इसका भी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है करके मैंने इसको भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये BSE का स्टॉक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NHPC भी रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, इसको भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये भी अच्छे रिटर्न्स दिखा रहा है। तो ये कुछ शेयर्स है जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पर HPL इलेक्ट्रिक, यहाँ पर ये भी शेयर को मैंने थोड़ा लॉन्ग किया है। तो कुछ कुछ शेयर जो है काफ़ी काम आ सकते हैं, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। इस वजह से देखो, कुछ सस्ते भाव के ये शेयर्स हैं जो मैंने थोड़े लॉन्ग करके रखे हैं, ठीक है। तो जिंदाल 100 ये भी है, तो इसको भी मैंने 61 के। तो ये कुछ अच्छे भाव पे खरीदे हुए शेयर्स है जिनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ शेयर्स हैं। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके ये बहुत सारी, ये सभी शेयर्स के बारे में मैंने वीडियोस तो डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के हैं उनको लॉन्ग टर्म करके डाला है, और जो शॉर्ट टर्म में कुछ ही दिनों में मुझे बेचना होता है उनके बारे में भी उसी तरीके से डाला है कि इसको मैं जल्द से जल्द बेचने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो REC जो है, ठीक है। REC इसको मैं लॉन्ग टर्म भी कर सकता था, लेकिन शॉर्ट टर्म भी, तो इसमें भी सोच रहा हूँ कि इसको लॉन्ग भी कर सकता हूँ, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को ऑलरेडी लॉन्ग कर रहा हूँ। तो दोनों एक ही साथ वाली कंपनी है, और ये पावर फाइनेंस इसकी सब्सिडरी है या ये पेरेंट है, ठीक है। REC की पेरेंट ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इस वजह से दोनों तो होल्ड ही कर रहा हूँ। दोनों में अच्छे डिविडेंड देते हैं, लेकिन REC सबसे बेस्ट डिविडेंड देता है, तो REC रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी, अगर इसमें जल्दी रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि मुझे जो डाउन में है उनको बेचकर, उनको ये जो प्रॉफिटेबल शेयर्स है इनको बेच के मुझे इनमें इन्वेस्ट करना होता है। इस वजह से कुछ शेयर्स में जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उनको फटाफट बेचने का मैं देखते रहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो शेयर्स है, तो ये कुछ जल्दी निकलने वाले थे। हीरो मोटोकॉर्प भी निकलने वाला था, लेकिन फिर से डाउन पे आ गया। अमर राजा बैटरीज भी निकलने वाला था। RBL बैंक भी निकलने वाला था, RBL भी अच्छे प्रॉफिट में था, कोरल लैबोरेटरीज भी। तो ये सारे डाउन में हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये कुछ ये भी ऊपर आ गए थे, गुजरात पिपावा, किरी इंडस्ट्रीज़, तो ये सब के बारे में मैंने वीडियोस तो डाले, महानगर गैस, तो ये सारे शेयर जो है थोड़े ऊपर आ गए थे, लेकिन ये मार्केट की गिरावट के कारण ये भी देखो डाउन में चले गए। तो ये अप डाउन चलते रहता है और इसके पीछे की वजह भी मैंने डाली हुई है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जस्ट ही, तो उसके पीछे वजह मोस्ट ऑफ एक ही है कि रिसेशन का डर है, रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन के वजह से भी मार्केट में ये खराबी हमको नज़र आ रही है। और दूसरा रीज़न है कि कोविड, मेन रीज़न है कि कोविड का मेन रीज़न पकड़ा जा रहा है कि कोविड जैसे ही उसने दिखाना चालू हुआ है कि चाइना में फिर से कोविड का प्रभाव देखने मिल रहा है और उस वजह से मार्केट उसको नेगेटिवली ले रहा है और इस वजह से मार्केट और भी गिरावट में है। और फेड रेट तो ये एक प्रॉब्लम होता ही है। तो फेड रेट जो है जिसकी वजह से मार्केट हमेशा से डाउन हुआ ही है ग्लोबल के, क्योंकि इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर अमेरिका में फेड रेट अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे जगह वहाँ पर महंगाई हो गई तो यहाँ पर भी महंगाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड है और डेवलप कंट्रीज़ पे तो ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि वहाँ से हम वहाँ पर हमारे सर्विसेज बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हमको होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से ये ग्लोबल ख़राब न्यूज़ के वजह से मार्केट गिरावट में चल रहा है। और अभी कोरोना सडनली बाहर निकल के आ रहा है, इस वजह से इंडिया में भी थोड़ा डर लगने लगा है, तो यहाँ पर माल बेच के लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए ये हम यहाँ पर ये वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मेरे जो ये 23 को यहाँ पर शेयर का हाल क्या हुआ था, देख सकते हो 23 दिसंबर को यानी फ्राइडे के दिन। तो ये सभी शेयर्स यहाँ पर ये चेंज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये गिरावट में है, तो ये परसेंटेज है, तो इतने प्रतिशत यहाँ पर ये शेयर गिरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिरावट हमको देखने मिल रहा है, सभी शेयर्स यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त गिरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये नुकसान यहाँ पर ये शेयर में हुआ है और बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर गिरावट में देखने मिलेंगे। अच्छे वाले शेयर्स भी गिरे थे जो प्रॉफिटेबल थे और जो ख़राब ऑलरेडी गिरावट में थे वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि ये भी काफ़ी गिरे। जस्ट एक मीडिया मैट्रिक्स था, थोड़ा सा पॉजिटिव था, नहीं तो मेरे पोर्टफोलियो के सभी शेयर्स यहाँ पर 3%, 4%, 5% ऐसे गिरावट में आपको देखने मिलेगा। तो कोई 8% है, 10% भी है, तो ये काफ़ी गिरावट मुझे भी देखने मिलती है और मेरे भी पोर्टफोलियो का हाल ख़राब होता है। इसी वजह से मैं देखो जो जिसमें ज़्यादा ऑलरेडी देखो जिसमें फ़ंड ज़्यादा है वैसे शेयर्स में बेचने की कोशिश करता हूँ, वैसे शेयर्स को मैं जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये शेयर को भी मैंने बहुत सारे शेयर्स तो बेचे हैं, लेकिन ये सारे शेयर्स को भी मैं जल्दी से जल्दी बेचने वाला हूँ। तो ये कुछ शेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, ये जल्द से जल्द यहाँ पर बिकेंगे जैसे ही मार्केट फिर से पॉजिटिव जाता है, ठीक है। तो इनको मुझे फटाफट बेचना है। और यहाँ पर ये अगर ये भी नीचे के जो शेयर्स है, गुजरात पिपावा पोर्ट है, पेट्रोनेट एलएनजी है, किरी इंडस्ट्रीज़ है, ये महानगर गैस है, बॉम्बे बुरमा है, ये ठीक है। तो ये सारे शेयर्स, ये जीवी को ये भी पेनी स्टॉक है, इसको थोड़ा सा मैं लॉन्ग पहले से कर रहा था, लेकिन इसको निकालने का मौका मिला था, लेकिन मैंने इसको रख दिया है, जो होगा देखा जाएगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शेयर्स होते हैं तो जिनको मैं थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फ़ंड उसमें ज़्यादा लगता है। यहाँ पे जो ख़राब स्टॉक होते हैं उनमें फ़ंड ज़्यादा नहीं लगाता मैं, लेकिन उनको ऐसे ही लगा के रख देता हूँ, जो होगा वो कितने रिटर्न्स देता है वो देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है गुजरात पिपावा पोर्ट है या बॉम्बे बुरमा तक, यहाँ पर ये भी स्टॉक में फटाफट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इतने स्टॉक है जो जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये निकालने का है मुझे, और यहाँ से ये रिटर्न्स लेके फिर यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में भी डिटेल दे दूंगा। वीडियोस तो आते रहते हैं, टारगेट के कोई भी आसपास शेयर्स आते हैं तो उसके भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने मिलते ही है, ठीक है। तो ये हुआ ये मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे पोर्टफोलियो का भी क्या हाल हो चुका है। तो यहाँ पर ये जस्ट आपके साथ ही नहीं होता है, तो मेरे पोर्टफोलियो का इतना बुरा हाल है तो सोच लो कि आपके भी पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ कि चलो यार मेरा यहाँ पर ये पोर्टफोलियो का हाल है, लेकिन मैंने
प्रॉफिट्स किए क्या नहीं, तो ये प्रॉफिट्स मेरे इसलिए मैं दिखाता हूँ क्योंकि जिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को पता होना चाहिए। ये मैंने बुक प्रॉफिट्स किए, ये बुक प्रॉफिट्स एंड लॉस है। तो यहाँ पर ओनली प्रॉफिट्स ही दिखेंगे, लॉस तो दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट्स ही लेता हूँ। देखो लॉस उन लोगों को होता है जो स्टॉप लॉस लगाते हैं और या फिर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, तो उनको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि पेशेंस होता है उनमें, इस वजह से। तो मुझ में भी पेशेंस है, इसलिए मैं यहाँ से प्रॉफिट ही लेके जाता हूँ। कोई घाई नहीं है, मार्केट से अच्छे रिटर्न्स लेके ही निकलना होता है। तो इस वजह से ये शेयर्स में से भी, इतने सारे शेयर्स में से प्रॉफिट लिए हैं। देखो कुछ शेयर्स यहाँ पर मेरे बेचने के बाद बढ़ते, कुछ शेयर्स मेरे बेचने के बाद गिर जाते। जैसे कि ये रेड में नज़र आ रहा है, तो ये जो सेक सॉफ्ट है ये गिरा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ शेयर्स यहाँ पर मेरे बेचने के बाद उनका बुरा हाल हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। ये भी है श्री पुष्कर केमिकल। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स आपको मैं दिखा दूंगा जो मेरे बेचने के बाद गिरते हैं। कोस्टल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये गिरावट में आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी दो यहाँ पर शेयर्स है, पॉलीप्लेक्स और ये वाइट पेपर। तो टाइम पे इसलिए मैं बेच देता हूँ क्योंकि मार्केट की सिचुएशन में देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है। यहाँ पर बीएससी भी गिरा है, बीएससी का भी स्टॉक में होल्ड करता था, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख लो यूनाइटेड ड्रिलिंग। ये सारे स्टॉक के आपको, ये शेयर्स के भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखो अवंती फीड्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि गिरावट में आपको नज़र आएगा। तो ये सारे शेयर्स जो है मैंने प्रॉफिट्स लेके यहाँ पर ये रिकॉर्ड रखा हुआ है। यहाँ पर ये 2-3 शेयर है, देखो स्पंदना, स्वराज इंजन, एसएमएस लाइफ साइंस। तो ये भी गिरावट में है मेरे बेचने के बाद, तो इसीलिए बेचता क्यों हूँ ये एक रीज़न होता है। यहाँ पर भी ये देख लो कि कल्पना इंडस्ट्रीज़, मैंने पहले इसके बारे में भी काफ़ी टाइम होल्ड किया था, इसके बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए थे। जो लोग निकले वो उनका फ़ायदा हो गया, जो लोग अभी भी रुके उनका अभी भी नुकसान में नज़र आएंगे वो, ठीक है। तो टाइम मिलता है, मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी था मेरे पास, तो इसका भी हाल देख सकते हो क्या हुआ है। तो उसको भी मैंने बेच के निकल गया था। बंधन बैंक है और यहाँ पर एमको, एलेकम इंडिया, ये सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज़ है जो मैंने होल्ड की थी और इनमें से निकला हूँ। तो एसोसिएट ये भी है अल्कोहल का, तो ये भी कंपनी को होल्ड किया था। अभी देखो क्या इसका भाव है। तो बहुत सारे देखो, ये इसमें से भी काफ़ी कंपनीज अच्छी है, ऐसा नहीं कि सभी ख़राब है, लेकिन टाइम की बात है कि टाइम पे आपको निकलना चाहिए। देखो यहाँ पर तो बहुत सारी लिस्ट है जो मैंने बेचने के बाद ये कंपनीज़ का हाल हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से भी मैं बेचता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने कब सीखी है, तो ये कोविड में ही सीखी है, ठीक है। तो ये बताने के पीछे यही रीज़न है कि कोविड में मैंने हमेशा देखा है कि या कोई भी ख़राब सिचुएशन जो ग्लोबल ख़राब चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन देखा है कि अच्छे जो रिटर्न चल रहे थे वो लॉस में दिखना चालू हो जाते। तो यहाँ पर मैंने बुक प्रॉफिट एंड लॉस ये इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे बेचने के बाद ये शेयर का हाल हो जाता है। नहीं बेचा रहता तो आज भी इन सारे शेयर्स में मैं लॉस में रहता, जैसे मेरे अभी पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे हैं जो शेयर्स। इसीलिए मैं जब मौका मिलता है तब निकल जाता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी सिचुएशन जब तक सही नहीं होती है तब तक आपको रह सकते हो, लेकिन अगर सिचुएशन अगर ख़राब है तो आपको प्रॉफिट दिखता है तो निकलना ही बेहतर होता है क्योंकि उसके बाद आपको गिरावट के मौके मिल जाते हैं, शेयर्स सस्ते भाव पे मिल जाते हैं, तभी ख़रीद लो तो अच्छी बात है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कितने सारे शेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि लॉस में है, ठीक है। तो मेरे बेचने के बाद वो उनका ये हाल हुआ है, तो यहाँ पर इनको निकाल देना ही सही होता है। देखो जेएम फाइनेंशियल मैंने अभी रिसेंटली बेचा था, 21% लिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं बेचा वो आज भी अभी लॉस में रहेंगे, ठीक है। तो ये सही टाइम पे निकलना ज़रूरी होता है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी अभी मैंने यहाँ पर इतने प्रॉफिट लिए थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो अभी ये लॉस में नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मोरेपेन सिर्फ ये है क्योंकि मोरेपेन यहाँ पर ऑलरेडी फार्मा कंपनी है और इसके बारे में मैंने वैल्यू पिक करके ये शेयर के बारे में बताया था कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि मेरे बेचने के पीछे एक वजह होती है कि मुझे फंड चाहिए रहता है कि मेरे को जो लॉस में चल रहे कुछ शेयर्स उनमें खरीदने के लिए, तो उनको मैं निकाल के ये डाल देता हूँ क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि शेयर्स काफ़ी गिरावट में मिल रहे हैं, इस वजह से मैं उनको खरीदते रहता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी देखो हमेशा से यही रही है
कि ऐसे शेयर्स को मुझे ख़रीदना पड़ता है और मैं ऐसे शेयर्स खरीद के फिर से और री इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे निफ्टी कैसा रहने वाला है, मार्केट कैसा रहने वाला है, तो जिसकी वजह से आपको और भी अच्छे से नॉलेज आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आपके पोर्टफोलियो के साथ हैंडल करना चाहिए, मैनेज कैसे करना चाहिए, ये आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं अभी निफ्टी का क्या हाल है। तो आपने मेरा पोर्टफोलियो तो देख ही लिया है कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, और मैंने मेरे पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस भी दिखाया कि कितनी गिरावट हमको देखने मिली थी, उसके बेचने के बाद भी क्या बुरा हाल हो जाता है स्टॉक के साथ। तो ये ज़रूरी होता है कि आपको सही टाइम पे निकलना आना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा रिटर्न चला जाएगा, एक दिन पूरा गायब हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिव न्यूज़ है, तो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो सही टाइम पे निकलना एक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप नहीं निकलते हो तो आपके वो रिटर्न्स पूरे चले जाते हैं। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजी करके ही मैंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, जिससे और ये चीज़ें मैं जस्ट आपको परफॉर्मेंस सिखाना चाहूँगा, और मैं आपको किस तरीके से स्टॉक को हैंडल किया जा सकता है ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। यहाँ पर कोई लालच यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि लालच पैसे से आती है। अगर मैं पैसा यहाँ पर दिखाना चालू करूँ तो आप में लालच आएगी, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं मैं समझता। जस्ट आपको परफॉर्मेंस सीखना है, आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, इसी पे फोकस करो, बाकी किसी चीज़ पे फोकस मत करो, जिससे आपको आपका आगे जाके काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि जिसके पास जितना कैपिटल होता है उतना वो कमा सकता है, ठीक है। तो कैपिटल ज़्यादा भी हो तो, लेकिन अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, तो आप पूरा का पूरा गवा के भी बैठ सकते हो। अगर कम कैपिटल भी हो, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो आप अच्छे से उसको ग्रो करा सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि निफ्टी किस तरीके से आगे हम हैंडल कर सकते हैं, निफ्टी किस तरीके का रहेगा, मार्केट किस तरीके का रहेगा, उससे कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं। और पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे निफ्टी कैसा रहा है, जिससे हमको आइडिया आ जाएगा कि आगे की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं कि निफ्टी के हाइज और लोज देख लेंगे, पूरे 1 साल 2 साल से वो किस तरीके से चला है, और आगे इसके सपोर्ट क्या रहेंगे, आगे ये कितना गिर सकता है या बढ़ सकता है, कहाँ से क्या ग्लोबली क्या न्यूज़ आ रही है, ये सारी चीज़ों पे हम एक बार नज़र डाल देते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा और आप आगे की स्ट्रैटेजी के लिए रेडी हो सकते हैं। तो मार्केट तो देखो, ये थर्सडे नहीं फ्राइडे के दिन यहाँ पर मार्केट में तो काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली थी। ये देखो 320 रुपया यहाँ पर, या 320 पॉइंट ये गिरा हुआ है। मार्केट 17,806 पे आ गया है। ये इसका 52 वीक हाई रह चुका है, यानी 18,800 के ऊपर का, ठीक है। 18,887 का ये जो हाई है, ये इसका लाइफ टाइम हाई हो गया है निफ्टी का, जो इसको आगे भी तोड़ के 19 तक जाना है। 19 के बाद 20,000 का टारगेट है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स इसको नए नए बनाने हैं, लेकिन उससे पहले ही मार्केट में आपको ये गिरावट देखने मिल रही है। और यहाँ पर ये भी इसका लो है, इसको ये इसके नज़दीक ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट 1 साल से काफ़ी ख़राब चल रहा था। ये मैं आपको चार्ट पर भी दिखा सकता हूँ, चार्ट की वजह से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से चल रहा था, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे, और ग्लोबली मार्केट क्या था ये भी थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल ग्लोबली अच्छा चल रहा है, लेकिन कल के दिन थोड़ा ख़राब था। तो 24 तारीख का यहाँ पर आप देख सकते हो, तो थोड़ा मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो इसके वजह से अगर ग्लोबली ये अभी पॉजिटिव रहेगा तो हमको भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो मेन चीज़ें ग्लोबल से ही आ रही थी, और ये ग्लोबल में अभी चीज़ें थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी ये अच्छी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, क्योंकि हम थोड़े ग्लोबल पे भी डिपेंड है, और इंडिया के इकोनॉमी पे तो डिपेंड है ही हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने देखा, तो ये एक रीज़न है। और यहाँ पर मैं थोड़े चार्ट भी आपको दिखा दूंगा कि चार्ट में ये किस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हो, और क्या इसमें स्ट्रैटेजी रख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निफ्टी का हाई और लो किस तरीके का रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 5 साल के चार्ट देखेंगे निफ्टी के, तो 5 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में ये निफ्टी का लो रहा था। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये लो कहाँ से कहाँ तक, ये जो है ये मार्च में इसका सबसे बड़ा लो रहा था, और ये लो रहा था ये 7,500 का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7,500
83 इसका लो रह चुका था। ठीक है, ये मार्च है, 23 मार्च के टाइम का, और वहाँ से काफ़ी ये भागा है। तो ये हुआ था ये कोविड की वजह से। कोविड आया कब था, यहाँ पर देखो ये मार्च में ही जैसे अनाउंस हो गया था, वहाँ से ये गिरना चालू हुआ था। ये फरवरी से यहाँ पर मार्केट देखो एक टाइम पे 12 के ऊपर था। और भी दिखा देता हूँ उसका उसका सबसे टॉप वाला हाई यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो निफ्टी का हाई था यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये जो निफ्टी का हाई है ये है 12,300 385 का है, यानी 12,385 का इसका हाई रह चुका है। ठीक है, तो 385 के हाई से भी ये मार्केट यहाँ से काफ़ी डाउन आया था, और ये डाउन के बाद देखो काफ़ी ऊपर गया, यानी 5-6 हज़ार, यानी लगभग लोगों को लगा था 12 से 6 हो जाएगा, यानी आधा 50% गिरेगा लगा, लेकिन गिरा नहीं। 7.5 तक आके वो ऊपर की तरफ भागा। ठीक है, तो लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे 6 हज़ार आ जाएगा, 6.5 तो 6 साढ़े 6 आया नहीं, उसके ऊपर ही वो सीधा भागना चालू किया। तो यहाँ पर ये होता है कि हमको पता नहीं होता है लो जाके कितना लो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हो निफ्टी तो टॉप पे ही है, ये काफ़ी बड़ा टॉप है ये निफ्टी का, और यहाँ पर थोड़ा टाइम रुका भी है। तो ये नीचे का लेवल है निफ्टी का, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पर ना आए तो ये लेवल को एग्जैक्ट इसका पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का यहाँ पर कितने इंडेक्स का यहाँ पर 15,000 का जो है 1 साल वाला ही वही है। ठीक है, तो ये इससे बचा रहना चाहिए अगर मार्केट को, और भी तो 335 का यहाँ पर नज़र आ रहा है, 15,335 का ये जो लो है, तो ये लो से हमको बचा के रखना है, और ये लो तक आ जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा और भी लो ना जाए, 12,000 जो ये पुराने उसके हाई और लो थे तो वहाँ तक ना जाए, ये हमको देखना है। तो फिलहाल यहाँ वो 15,000 ये इसका 1 साल का ऑलरेडी लो है, और ये लो से अभी भी काफ़ी दूर है। ठीक है, तो फिलहाल इसके वजह से हम यहाँ पर अभी भी थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि अभी 17 तक है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 1 साल के चार्ट देखेंगे तो 1 साल में भी हमको यही नज़र आएगा कि 1 साल में भी ये शेयर काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है। तो 1 साल से तो ऑलरेडी बहुत लोगों को मार्केट ने उठा पटक की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 18,350 का जो हाई था वहाँ से ये काफ़ी बार गिरा है, यहाँ पर लो आया था, फिर एक बार फिर से रिवर्स आया, तो मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अप डाउन का चल रहा है, तो यहाँ पर आप डरो मत क्योंकि यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, इस तरीके से चल रहा है, और ये पैटर्न भी कभी कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है या आपके पास पेशेंस है तो वो आपके ज़रूर काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि किस तरीके से मार्केट रिकवर हुआ था कोविड में। अगर कोविड की भी सिचुएशन आ जाती है तो ये रिकवरी हुई थी, कितने स्पीड में गिरा, जितने स्पीड में गिरा उससे कई स्पीड में ये भागा भी है ऊपर की तरफ। तो ये हमेशा याद रखना कि इसके वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े से बड़े स्टॉक भी अच्छे भाव पे मिल जाते हैं। तो हर एक गिरावट के लिए न्यू जो यहाँ पर इन्वेस्टर होते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो न्यू इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा रख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू इन्वेस्टर को हमेशा रेडी रहना चाहिए ऐसी गिरावट में। जो भी गिरावट मिले तो एकदम से ना डालो, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 20-20 जो भी आपके पास जितना फंड है, लेकिन कम कम डालो, उसके बाद काफ़ी पैसा बचना भी चाहिए। तो इसीलिए मैं बेचने के पीछे मेरा यही वजह होती है कि मैं बेचता हूँ क्योंकि मेरे पास फंड बचा रहे। तो फंड हमेशा रहना चाहिए, पूरा का पूरा कैपिटल कभी भी मार्केट में लगा के नहीं बैठना है। तो यही स्ट्रैटेजी होती है। तो स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा आपको पैसा होना चाहिए। स्ट्रैटेजी में हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होता है मनी। ठीक है, तो मनी ये सबसे टॉप पे आता है कि आपके पास मनी होना चाहिए हमेशा लो पे खरीदने के लिए। लो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, कभी भी मार्केट गिरता है तो लो पे खरीद लो। तो यहाँ पर देखो जो भी शेयर्स मेरे गिर रहे हैं तो उनको मैं खरीदते जा रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से इतने रिकॉर्ड्स तो मैंने खुद मेरे लाइफ में तो बनाए हैं मेरे लिए। ठीक है, आप आपके ही रिकॉर्ड्स देखो, दूसरे के रिकॉर्ड्स देखने से अच्छा आप अपने आप को देखो कि आप कितना इम्प्रूव हो रहे हो।
ठीक है, आप ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन कोई भी स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो का गिरा हुआ है तो उसको एक बार खरीद लेना चाहिए। लोग यहाँ पर गिरावट में खरीदना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि एवरेज से कोई अच्छा होता नहीं है एवरेज करना, तो वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। लेकिन आप कितने स्टॉक में स्टॉप लॉस लोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमेशा टूटने के लिए ही रहते हैं, वो उसका नाम ही है स्टॉप लॉस। तो लॉस थोड़ा स्टॉप करोगे, लेकिन स्टॉप वो ज़िंदगी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो आपके नुकसान आगे आगे हर एक शेयर में होता रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, और ऐसी ही स्ट्रैटेजी से आप अच्छा से पैसा कमा सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पर कहना है। तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो। ठीक है, तो ये स्टॉक के बारे में यही मेरी स्ट्रैटेजी है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, या उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपने देखा कि चार्ट में कि निफ्टी कितना लो तक गया था और कोविड टाइम पे, और कोविड टाइम में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, और जो जिसने भी कोविड टाइम में काफ़ी सस्ते भाव पे शेयर्स खरीदे थे उनके 5 गुना 10 गुना भी शेयर का भाव बन गया था, कैपिटल बन गया था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो डरने की कभी कोई बात नहीं होती। कभी भी मार्केट गिरता है तो ये नए इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसको खरीदना चाहिए। अगर जो नहीं खरीदते हैं, अगर उनका पास जो अच्छे स्टॉक है, तो काफ़ी स्पीड में रिकवर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रिलायंस भी वो टाइम पे काफ़ी गिरा था, लेकिन उसके बाद जब वो भागा तो काफ़ी अच्छे से उसके जो प्रीवियस हाई थे वो तोड़ के भी ऊपर चला गया था। तो ये होता है, और शेयर मार्केट में हमेशा गिरावट आती है तो उसके पीछे भी वजह होती है। तो बहुत सारे वजह के वजह से वो हमको देखने मिलता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ही हम देख के चल सकते हैं हर एक गिरावट को। तो यहाँ पर भी ये गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी ही मैं मान के चलूंगा, जिससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। और मैं यहाँ पर ये जो भी मैंने रिटर्न्स दिखाए हुए हैं, ये कोविड टाइम के बाद ही चालू हुए। उसके पहले मैं लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करता था, और उससे पहले तो मैं शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे वगैरह करता था। लेकिन यहाँ पर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना पैसा नहीं बनता उतना ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बन जाता है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है, और यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड्स भी इतने सारे बनाए हैं, और ये भी और भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी से ही आप कमा सकते हो, और लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है, और ये आपको समझ आना चाहिए। नहीं तो आप कभी कैपिटल बढ़ा नहीं पाओगे, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दो, उससे काफ़ी अच्छा आपका पोर्टफोलियो बना रहेगा, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर एक गिरावट में मौका होता है, और मौके को ग्रैब करना चाहिए, कैच करना चाहिए, और उसको लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन काम आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, एक वीडियो को लाइक भी किया करो, और कमेंट में भी अगर लगता है अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी किया करो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।